Hello friends, welcome back to my channel, and in this video I'm going to discuss about the multiple choice question which is related to the living world chapter first, and this chapter is belongs to class 11th, and it is a very important all these questions are very important for NEET examinations, board examinations, and all competitive examinations. So let's start this. Two organisms are present in the same class but not in the same family. दो ऑर्गेनिज्म सेम क्लास से है बट नॉट इन द सेम फैमिली, लेकिन सेम फैमिली से नहीं है, तो वो किस में बिलोंग करेगा, किससे बिलोंग करेगा? तो अगर देखते हैं सबसे पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, तो यहाँ क्या कह रहा है कि सेम क्लास से है. ओके, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. तो यहाँ कह रहा है कि सेम क्लास से है बट सेम फैमिली से नहीं है, तो ये किससे बिलोंग करेगा? तो ये जो क्लास और ऑर्डर, क्लास और फैमिली के बीच में है ऑर्डर, ये किससे बिलोंग करेगा? ऑर्डर से बिलोंग करेगा. तो डी इज ए करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज पॉजेस मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स. तो जैसे ही हम किंगडम से फाइलम की तरफ बढ़ते हैं, ये जो क्लोजली एसोसिएटेड कैरेक्टर्स या रिलेटेड कैरेक्टर्स है, वो क्या होता है? वो इंक्रीज करता है. तो किंगडम से स्पीसीज की तरफ जब हम जाते हैं, तो ये जो क्लोजली रिलेटेड कैरेक्टर्स है वो इंक्रीज करता है. इसलिए स्पीसीज में क्या होगा? मैक्सिमम पूछ रहा है, सबसे ज्यादा. तो स्पीसीज में क्या होगा? सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स. तो डी इज करेक्ट आंसर. टू एनिमल्स बिलोंग्स टू सेम किंगडम, ओके, बट डिफरेंट क्लासेस. सेम किंगडम से है लेकिन डिफरेंट क्लासेस, तो वो किससे बिलोंग करेगा? दे बिलोंग्स टू द, पहले बनाते हैं इसको, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. तो क्या कह रहा है? सेम किंगडम से है, ओके, बट डिफरेंट क्लास है. ये सेम है लेकिन ये क्या है? डिफरेंट है. तो ये जो किंगडम और क्लास के बीच में है क्या? फाइलम. तो ये सेम फाइलम से बिलोंग करेगा. और यहाँ एनिमल है, ऐसे फाइलम और डिवीजन दोनों एक रैंक का है, लेकिन डिवीजन प्लांट के लिए यूज किया जाता है, और यहाँ क्वेश्चन में एनिमल्स पूछा जा रहा है, इसलिए फाइलम इज करेक्ट आंसर. Which of the following represent correct sequence of various taxonomic categories? तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो सबसे पहले किंगडम होता है, फिर फाइलम या डिवीजन, डिवीजन प्लांट के लिए, फाइलम एनिमल के बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस एंड स्पीसीज. लेकिन क्या होता है कि कभी कभी मेन 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज यही है, बट ट्राइब भी यूज किया जाता है. तो ट्राइब अगर देखा जाए तो ट्राइब जीनस के जस्ट ऊपर का कैटेगरी होता है. तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, डिवीजन, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज. तो अगर हम सी ऑप्शन देखेंगे, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज, तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या है? करेक्ट है. तो सी इज करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर. तो जैसे ही हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ बढ़ेंगे, तो ये कैरेक्टर्स क्या होता है? यहाँ इंक्रीज होता है, और हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जैसे जाएंगे वहां क्या होगा? डिक्रीज होगा. तो सबसे कम किस में होता है? किंगडम में होता है. ओके, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? ऑप्शन क्या है? फाइलम, क्लास, जीनस, स्पीसीज. तो पहले हम बनाते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज. तो इन सब में जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा? उसमें सबसे कम सिमिलर कैरेक्टर्स होगा. तो क्लास, जीनस और स्पीसीज, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, इन तीनों से बड़ा क्या है? क्लास है. तो क्लास में क्या होगा? सबसे लिस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स होगा, सबसे कम सिमिलर कैरेक्टर्स होगा. इज करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी. कौन सा इसमें से कैटेगरी नहीं है? तो फाइलम, क्लास, स्पीसीज तो है, तो डी इज इनकरेक्ट है. ये क्या है? कैटेगरीज नहीं है. बॉटनिकल गार्डन्स है, तो बॉटनिकल गार्डन्स में क्या होता है कि सिर्फ लिविंग प्लांट्स और लिविंग प्लांट्स होते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन जैसे क्या है कि लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. बॉटनिकल गार्डन्स में कभी एनिमल्स नहीं होता, तो ये गलत होगा. प्रिजर्व्ड प्लांट स्पीसीज किस में होता है? हर्बेरियम में होता है, ना कि बॉटनिकल गार्डन में होता है. बॉटनिकल गार्डन में सिर्फ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स. सो सी इज करेक्ट आंसर. अब आपको इसको मैच करना है कि कौन सा इसमें मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन बता. तो रॉयल गार्डन क्यू जो है वो कहाँ है? इंग्लैंड में है. और इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो है वो हावड़ा में है. ओके, एंड नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? वो लखनऊ में है. तो सी 1 का क्या हो जाएगा? 2,
बी का 3 एंड सी का 1, तो ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिग्निफिकेंस ऑफ बॉटनिकल गार्डन एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। बॉटनिकल गार्डन के बारे में सिग्निफिकेंस देखना है और बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहला क्या है, दीज हेल्प इन ग्रोइंग इंपॉर्टेंट प्लांट्स ऑफ लोकल फ्लोरा एंड कीपिंग देयर रिकॉर्ड्स। ये बिल्कुल सही है कि बॉटनिकल गार्डन में प्लांट्स को रखा जाता है और उसके रिकॉर्ड के कभी जो है रिकॉर्ड भी रखा जाता है। ये दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग लिविंग प्लांट्स मटेरियल फॉर रिसर्च वर्क, बिल्कुल ये भी सही है। दे हेल्प इन ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग रेयर एंडेंजर्ड प्लांट्स। बॉटनिकल गार्डन्स में जो है रेयर और एंडेंजर्ड प्लांट्स हो तो उनको भी ग्रो किया जाता है। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, इसका ये तीनों जो है ये तीनों सही है। इनकरेक्ट कौन सा होगा, तो डी, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो डी आंसर इज मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन। इसमें से कौन सा सही है, पहले मैच करना है। तो पहले हम देखते हैं बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है, लिविंग प्लांट्स होता है, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क में क्या है, लिविंग वाइल्ड एनिमल्स है। म्यूजियम में सिर्फ क्या होता है, प्रिजर्व प्लांट स्पीसीज, सॉरी हार्बेरियम में सिर्फ प्लांट स्पीसीज, प्रिजर्व प्लांट स्पीसीज, और म्यूजियम में क्या है, प्रिजर्व प्लांट स्पीसीज भी होता है और एनिमल्स भी होता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या है, ए का थर्ड, 1 का थर्ड, ये दोनों है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 का 4 है, बी का क्या है, बी का 4 यहाँ है, सी का 2 एंड डी का 1, तो ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which one of the following is serve as a quick referral system? तो क्विक रिफरल सिस्टम टेक्सोनॉमिकल स्टडीज में कौन सा होगा, वो होगा हार्बेरियम होगा, क्योंकि यहाँ हम जो है प्रिजर्व प्लांट स्पीसीज को रखते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है हम यहाँ इससे जो है आसानी से बहुत क्विकली हम इससे स्टडी कर सकते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना। तो पहला क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट है कि जूलॉजिकल पार्क्स आर द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर कीप्ड इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर। बिल्कुल सही है कि वहाँ जूलॉजिकल पार्क्स में एनिमल्स को रखा जाता है ह्यूमन के केयर के अंदर, विच एनेबल्स अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर, जिसमें कि वो जो है फूड हैबिट और जो मतलब एनिमल्स के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, उनके फूड हैबिट के बारे में भी वहाँ वो लोग जो भी पार्क में जो भी लोग रहते हैं वो इसको पढ़ते हैं। आगे क्या है, एडुकेट अरेंजमेंट फॉर द ट्रीटमेंट, और जो भी एनिमल्स रहते हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, मेडिकेशन किया जाता है, रेगुलर चेकअप किया जाता है, पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि कहीं कोई तरह का डिजीज तो ना, आर एब्सोल्युटली नेसेसरी टू मेड फॉर हेल्थ केयर एंड अनकीप ऑफ द एनिमल। ये भी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, यहाँ इनकरेक्ट मैच को बताना है। तो जैसे कि इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है, ये बिल्कुल सही है। ये नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये गलत है, ये देहरादून में नहीं बल्कि कहाँ है, लखनऊ में है, ठीक। और रॉयल बॉटनिकल गार्डन तुर्की में है। तो यहाँ जो है बी ऑप्शन जो है ये क्या है, इनकरेक्ट। की इज ए टेक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, ईच स्टेटमेंट ऑफ की, ईच स्टेटमेंट मतलब क्या हुआ, एक सिंगल स्टेटमेंट। तो जब सिंगल की बात करें, सिंगल कैरेक्टर हो या सिंगल स्टेटमेंट हो, तो उसके लिए क्या होता है, लीड होता है। जबकि कपलेट क्या होता है, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होता है, ठीक। और उसमें से एक जो कैरेक्टर होगा उसको क्या बोलते हैं, लीड कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है ईच स्टेटमेंट, ईच स्टेटमेंट मतलब क्या हुआ, सिंगल कैरेक्टर्स। तो बी इज करेक्ट आंसर, लीड क्या होगा, सही आंसर। The most convenient way for easy identification of plants and animals by applying diagnostic features is use of। तो इसमें से सबसे आसानी से हम जो मोस्ट कन्वीनियंट वे है, जैसे कि हम प्लांट्स और एनिमल को स्टडी कर सकते हैं उसके डायग्नोस्टिक फीचर्स को देखकर, तो वो क्या है, तो वो है टेक्सोनॉमिक कीज है, ठीक। कपलेट क्या होता है, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो बी इज करेक्ट आंसर। टैक्सोनॉमी किट विच कंटेन्स द एक्चुअल काउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स के बारे में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है इन ऑफ ए गिवन एरिया, ऑल्सो प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ प्लांट स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो अगर आप इसमें से ऑप्शन देखें तो मोनोग्राफ क्या होता है, अगर किसी पर्टिकुलर टेक्सॉन के बारे में अगर इंफॉर्मेशन हो तो उसको मोनोग्राफ कहते हैं।
की से हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और मैनुअल क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर अगर कोई स्पीसीज है किसी एरिया में, ओके, पर्टिकुलर स्पीसीज इन एरिया, अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो मैनुअल है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स के बारे में जो है वो क्या होगा, फ्लोरा होगा। ए इज करेक्ट आंसर। द प्लांट ग्रोइंग इन एन एरिया सराउंडेड बाय ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्री विल बी इंक्लूडेड इन, ओके। तो यहाँ क्या है कि फोना मीन्स एनिमल होता है, ओके, एंड फ्लोरा मीन्स प्लांट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब कोई चीज अगर ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्री से हो, मतलब कि जब एक स्पेस, जैसे कि एक पूरा स्पेस है तो यहाँ पर एक बाउंड्री दिया गया है, ठीक है, जिससे कि हम एक एरिया को दूसरे एरिया से अलग करते हैं, तो यहाँ पर उसको कहते हैं ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल बाउंड्री। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लांट्स ग्रोइंग इन एन एरिया, तो फोना को एनिमल कहते हैं, फ्लोरा को प्लांट कहते हैं। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल की बात करें तो एक्वेटिक में प्लांट एनिमल्स दोनों हो सकता है, टेरेस्ट्रियल में भी प्लांट एनिमल दोनों हो सकता है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। और फोना मीन्स एनिमल होता है, लेकिन यहाँ प्लांट्स के बारे में बोला जा रहा है, इसलिए बी करेक्ट आंसर होगा, फ्लोरा। Which taxonomic aid keeps comprehensive account of complete compiled information of a genus and family at a particular time? Taxonomic की से क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। लेकिन क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ जीनस एंड और फैमिली। तो मोनोग्राफ मतलब क्या होता है, मोनोग्राफ मतलब अगर किसी पर्टिकुलर टैक्सॉन के बारे में अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसको कहते हैं मोनोग्राफ। और यहाँ क्या कह रहा है, जीनस एक पर्टिकुलर टैक्सॉन है, फैमिली एक पर्टिकुलर टैक्सॉन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मोनोग्राफ होगा। तो बी इज करेक्ट आंसर। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। कौन सा इसमें से करेक्ट है उसको सेलेक्ट कर। हार्बेरियम इज स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पीसीज दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड सीड्स। ये बिल्कुल सही है कि हार्बेरियम में हम प्लांट स्पीसीज को रखते हैं जो ड्राइड है, प्रिजर्व्ड सीड्स। फिर क्या है, फ्लोरा प्रोवाइड्स इंडेक्स ऑफ प्लांट स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। बिल्कुल, क्योंकि फ्लोरा किससे रिलेटेड है, प्लांट से। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मोनोग्राफ्स कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी पर्टिकुलर टैक्सॉन, ये भी सही है। ये तीनों सही है। तो यहाँ पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट वन है, तो डी ऑप्शन है, 1, 2 एंड 3 ये सारा क्या है, करेक्ट है। सो डी इज करेक्ट आंसर। फ्लोरल फीचर्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म मतलब क्या होता है कि वैसा प्लांट जिसमें क्या हो, फ्लावर हो, सीड हो, और सीड किसके अंदर रहता है, ओवरी के अंदर है, तो एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो जो मेन फ्लोरल फीचर्स है, जिसका फ्लावर है क्या, ठीक है, इसमें कि कार्पेल है, पिस्टल है, स्टेमन है, तो ये सब जो चीजें हैं, तो फ्लोरल फीचर्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। फ्लोरल फीचर्स का जो मेन यूज होता है वो किस तरीके से होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होता है एंजियोस्पर्म का वो बहुत कंजर्वेटिव होता है, इसलिए उसको जो है ये जो जितने भी फ्लोरल फीचर्स होते हैं, कार्पल्स होते हैं, पिस्टल्स होते हैं, ये सबको कवर्ड, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको क्या करता है, कवर्ड रखता है। तो ये इसका जो है मेन कॉमन आइडेंटिफिकेशन होता है एंजियोस्पर्म का। सो ए इज द करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताना। तो टैक्सॉन क्या हो गया, टैक्सॉन कहते हैं ए हायरार्किकल यूनिट को टैक्सॉन कहते हैं, ओके। अब इकोलॉजी, इकोलॉजी होता है रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इकोलॉजी मतलब हो गया ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच रिलेशन। हार्बेरियम क्या हो गया, तो कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एंड डोमेस्टिक प्लांट्स, वाइल्ड और डोमेस्टिक प्लांट्स का कलेक्शन। होलोटाइप क्या हो गया, ओरिजिनल स्पेसिमेन सिटेड बाय एन ऑथर, ठीक है। तो अगर देखें ऑप्शन ए 1 है, ये दोनों में, तीनों में ये 1 है। 2 का क्या है, 4 है, तो बी का है, बी का 4 ये वाला, ओके। फिर सी का 2 है ये, एंड डी का क्या है, 3rd, तो सी इज द करेक्ट आंसर। These are useful in providing information identification of names of species found in an area. तो इसमें से कौन सा चीज है जो जो इंफॉर्मेशन देता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई स्पीसीज पाया जाता है, तो फ्लोरा मतलब प्लांट होता है, ओके। मोनोग्राफ में हम पर्टिकुलर टैक्सॉन के बारे में पढ़ते हैं, और कैटालॉग में क्या होता है, लिस्ट और रजिस्टर्ड ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जो भी स्पीसीज पाया जाता है।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैनुअल, क्योंकि मैनुअल में क्या होता है कि पर्टिकुलर स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया में जो पर्टिकुलर स्पीसीज पाया जाता है उसके बारे में जो अगर हम स्टडी करते हैं तो वो किसमें करते हैं, मैनुअल। इज करेक्ट आंसर। कैटालॉग भी बहुत आसान है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है तो उसका कैटालॉग क्या रहता है, मतलब वो लिस्ट और रजिस्टर्ड ऑर्गेनिज्म का जो है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है ए लिस्ट और रजिस्टर्ड कंटेनिंग नेम्स ऑफ ऑल स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर। तो एक किसी पर्टिकुलर प्लेस में जितने भी स्पीसीज पाए जाते हैं जो रजिस्टर्ड है उनको हम कैटालॉग में पढ़ते हैं। तो इसमें है ए क्या होगा करेक्ट आंसर। एज वी ग्रो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, मतलब यहाँ स्पीसीज से जैसे हम किंगडम की तरफ अगर बढ़ते हैं इन टेक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, तो कॉमन कैरेक्टर्स क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा, इधर से डिक्रीज करता है और फिर इधर से क्या होता है वो इंक्रीज करता है। किंगडम से स्पीसीज में इंक्रीज करेगा, स्पीसीज से किंगडम में डिक्रीज करेगा। ए इज करेक्ट आंसर विल डिक्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स यूज्ड फॉर यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स इंडिकेट्स ए टेक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली। तो फैमिली के लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है, जो लास्ट सफिक्स इसको कहते हैं जो लास्ट में यूज जो वर्ड होते हैं, तो इसमें जो है फैमिली के लिए जो है ए सी ए सी ये जो है फैमिली के लिए होगा। सो करेक्ट आंसर इसका सी होगा। द टर्म सिस्टमैटिक्स रिफर्स टू, सिस्टमैटिक्स को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी ऑर्गन सिस्टम। ओके, दूसरा है ये गलत है। आगे है आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये भी गलत है कि डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जो है सिस्टमैटिक्स में ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं और ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है वो पढ़ते हैं। तो सिस्टमैटिक्स में सी इज करेक्ट आंसर। जीनस रिप्रेजेंट, जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इंडिविजुअल ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जीनस में क्या होता है, क्लोजली रिलेटेड प्लांट और स्पीसीज होता है। तो सी इज करेक्ट आंसर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। टेक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम, फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इक्विवेलेंट टू द हायरार्किकल लेवल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो फाइलम के ही इक्विवेलेंट क्या है, डिवीजन है। तो फाइलम किसके लिए यूज करते हैं, एनिमल के लिए यूज करते हैं, और डिवीजन किसके लिए करते हैं, तो प्लांट के लिए करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, डिवीजन करेक्ट आंसर। बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क्स है, बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है, तब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बॉटनिकल गार्डन्स में प्लांट्स और जूलॉजिकल पार्क्स में एनिमल्स। यहाँ पर दो वर्ड है, एक एंडेमिक है और एक्सोटिक है। एंडेमिक मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जो भी स्पीसीज प्रेजेंट है, पहले से जो प्रेजेंट है, ओके, उसको कहते हैं एंडेमिक। और एक्सोटिक मतलब क्या होता है कि फॉरेन, हम किसी भी स्पीसीज को दूसरे बाहर से लाते हैं और उसको उस पर्टिकुलर एरिया में फिर से हम उसको वहाँ स्टेबल करते हैं। तो एंडेमिक क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर एरिया में पहले से जो स्पीसीज है, और एक्सोटिक मतलब अगर हम किसी दूसरे जगह से लाकर अगर हम उस जगह पे स्पीसीज को रखते हैं। तो बॉटनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स में क्या है कि कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पीसीज, यहाँ जो है उस पर्टिकुलर एरिया का भी स्पीसीज होता है और हम दूसरे जगह से भी उस स्पीसीज को लाके हम रखते हैं। तो सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। Taxonomic key is one of the taxonomic tools in the identification, classification of plants and animals, and it is used in the preparation of. Taxonomic keys जो होता है वो identification and classification plants और animal का करता है। तो it is used, तो ये किस चीज के प्रिपरेशन में हेल्प करता है, मोनोग्राफ। मोनोग्राफ मतलब क्या हुआ, पर्टिकुलर टैक्सॉन के बारे में अगर इंफॉर्मेशन हो, जैसे फैमिली, जीनस, स्पीसीज, किंगडम, फाइलम, ये सब, उसको माने मोनोग्राफ में। तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि हम इसको भी आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही हम फिर इसको हम प्रिपेयर करते हैं। और फ्लोरा मीन्स क्या होता है, प्लांट, इसको भी हम उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं। तो ये दोनों सही है, इसलिए सी जो है बोथ ए एंड बी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड वन टू अनदर बिकॉज, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, साथ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सब एक दूसरे से लिंक्ड अप है। तो सब में क्या होता है, कॉमन क्या होता है, कॉमन जेनेटिक मटीरियल। जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल कौन कौन सा है, इसमें है डीएनए है और आरएनए। ये सारे स्पीसीज में होता है, डीएनए हो या आरएनए हो, ये सारे स्पीसीज में होता है। लेकिन जितने भी स्पीसीज हैं, हर स्पीसीज में क्या होता है, कुछ ना कुछ वेरिएशंस होता है, ठीक है।
तो अगर ऑप्शन बी देखें, दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट वेरिंग डिग्री, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दो ही है, एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर, दूसरा रिस्पॉन्स मीन्स कंसिस्टेंस। तो इसमें ग्रोथ भी गलत, एबिलिटी टू मेक साउंड्स, रिप्रोडक्शन ये भी गलत। आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। An English naturalist who wrote the book Historia Generalis Plantarum and introduced the word species. Species को जो इंट्रोड्यूस किया है वो किन्होंने किया है? जॉनरे ने किया। He is correct answer. In taxonomic hierarchy, cats are placed under the genus. Cat को जो है फेलिस के अंदर रखा जाता है, और पैंथरा में टाइगर, लायन, लियोपार्ड इन सबको रखा जाता है, और कैनिस में डोमेस्टिक डॉग है, इसमें वॉल्व्स है, इन सबको रखा जाता है। तो कैट्स किस में रखा जाता है? फेलिस में। सो इज करेक्ट आंसर। एप्स आर टेक्सोनॉमिकली रिप्रेजेंट। एप्स क्या है? क्लास है, ठीक है, जो कि किंगडम एनिमलिया और फाइलम कॉर्डाटा के अंदर है। सी इज करेक्ट आंसर। इन द जूलॉजिकल नेम ऑफ फिश कटला कटला, यहाँ द स्पेसिफिक नेम इज आइडेंटिकल विद जेनेरिक नेम, डज इट एग्जाम्पल। तो यहाँ क्या देखा जा रहा है कि यहाँ जीनस जो है, सॉरी जीनस और स्पीसीज दोनों क्या है? सेम है। मतलब दोनों, जीनस का भी नाम कटला है और स्पीसीज का भी नाम क्या है? कटला है। तो अगर ऐसा हो तो उसको क्या बोलते हैं? टॉर्चेनम। इसमें सी करेक्ट आंसर होगा। अब ऑटोनम क्या होता है? ऑटोनम मतलब ये हुआ कि अगर डिफरेंट नेम है तो कहते हैं अपोजिट नेम, अपोजिट वर्ड अगर हो तो उसको कहेंगे ऑटोनेम, ठीक है। यहाँ पर सिनोनिम मतलब होता है कि एक ही वर्ड का अगर और भी सेम मीनिंग वाला कोई दूसरा वर्ड हो तो उसको कहेंगे सिनोनिम। और होमोनिम मतलब ये होता है कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो सुनने में एक जैसा लगे लेकिन उसका स्पेलिंग क्या है वो अलग हो। जैसे कि हम लिखते हैं ना राइट और राइट, ओके, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? राइट राइट बोलते हैं तो सेम है, लेकिन इसका स्पेलिंग क्या है वो क्या है? डिफर है। तो ये हो गया होमोनिम्स। तो जब स्पीसीज, जीनस और स्पीसीज का नाम सेम हो तो क्या होगा? टॉटोनिम इज करेक्ट आंसर। सफिक्स ओडाई इज यूज्ड इज OIDEAE, तो ये सब फैमिली के लिए यूज होता है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी। द नेम ऑफ प्लांट ऑर्डर्स, प्लांट ऑर्डर्स जो है वो एंड होता है, यहाँ लिखा हुआ है प्लांट ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर एंड होता है किससे? ALES, एलिस से। विच इज द ऑड वन इन द फॉलोइंग सीरीज, इसमें से ऑड वन क्या है? तो अगर आप देखेंगे ना कि सारा अगर स्टार्टिंग जो है वो क्या है? स्मॉल लेटर से, इसका मतलब ये तीनों क्या है? स्पीसीज है, लेकिन ये कैपिटल से, इसका मतलब ये क्या है? जीनस। इसमें से ऑड क्या हुआ? जीनस। इन विच ऑर्डर यू कैन प्लेस गोरिल्ला, गोरिल्ला को किस ऑर्डर में रखते हैं? तो गोरिल्ला क्या है? मैमल है, ओके। और प्राइमेटा में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जितने भी मैमल्स हैं उनके बारे में, तो गोरिल्ला को डी प्राइमेटा में रखा गया है। कार्निवोरा हो गया जो आपका फ्लेश ईटिंग एनिमल है, फ्लेश ईटिंग एनिमल हो गया, ओके। जैसे डिप्टेरा, जो डिप्टेरा में जो है इसमें इंसेक्ट को रखा जाता है, और पेंडलस में क्या है? इसमें प्लांट को रखा जाता है जो कि डाइकोटिलिडन्स हो, जिसमें कि 2 कोटिलिडन्स हो, उसमें रखा जाता है स्पेंडल्स। तो गोरिल्ला पूछा गया है यहाँ पर, इसलिए ये प्राइमेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट, बिल्कुल ये एकदम सही है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा गलत है। फाइलिस, एपिस एंड हेरेंथस रिप्रेजेंट जेनेरिक एपिथेट्स, ये भी सही है क्योंकि सबका देख रहे हैं कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है। मोनोकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन आर द 2 क्लासेस ऑफ डिवीजन एंजियोस्पर्म, ये भी बिल्कुल सही है। फाइलम कॉर्डाटा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमलिया, ये गलत है क्योंकि सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? तो ऑर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, जिसमें लगभग 9 लाख स्पीसीज जो है अभी तक तो उनका जो है वो रजिस्टर्ड है, ओके। नोन स्पीसीज 9 लाख है, तो फाइलम ऑर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा है। डी आंसर क्या होगा? करेक्ट। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन? तो पहला क्या है? एज एनिमल बिलोंग्स टू वेरियस फाइलम आर असाइन टू किंगडम एनिमलिया, ये बिल्कुल सही है कि जो भी एनिमल्स अगर जो भी सारा एनिमल्स है उसको फाइलम किंगडम एनिमलिया के अंदर रखा गया। उसके बाद कह रहा है कि एज वी ग्रो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम,
अगर हम स्पीसीज से किंगडम में जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर्स आर इंक्रीजिंग, नहीं, ये इंक्रीजिंग नहीं होता, ये क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो इसमें से ये क्या हो गया, ये ऑड वन आउट हो गया। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आर्बोरेटम इज ए पार्ट ऑफ बॉटनिकल गार्डन। तो आर्बोरेटम मतलब क्या होता है कि वैसा जहाँ की हम एक्सक्लूसिवली ट्रीज और सर्ब्स को ग्रो करते हैं, बहुत ही ज्यादा ट्रीज, मैक्सिमम नंबर में ट्रीज और सर्ब्स को ग्रो किया जाए तो उसको कहते हैं आर्बोरेटम कहते हैं। तो अगर आप इस ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें जो लिखा हुआ है डी, बिग ट्रीज आर कल्टिवेटेड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट, इतना ज्यादा ट्रीज कल्टिवेट किया जाता है कि वो किसका रूप ले लेता है, फॉरेस्ट का रूप। तो डी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोलॉजिकल म्यूजियम्स, इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो बायोलॉजिकल म्यूजियम के रिगार्डिंग है। तो बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेटअप इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट सच एज कॉलेज एंड स्कूल, ये भी बिल्कुल सही है। म्यूजियम है कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज फॉर स्टडी, बिल्कुल म्यूजियम में प्रिजर्व प्लांट और एनिमल दोनों स्पीसीज को रखा जाता है स्टडी के लिए, ये भी सही है। फिर है स्पीसीज आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, यस, स्पीसीज को जो है, स्पेसिमेंस को जो है वो कंटेनर और जार में रखा जाता है, ये भी सही है। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, ये भी बिल्कुल सही है कि इंसेक्ट बॉक्स को जो है, इंसेक्ट को जो है इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है आफ्टर कलेक्शन। उसके बाद क्या है, लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफर्ड एंड प्रिजर्व्ड, ये भी बिल्कुल सही है। स्केलेटन ऑफ मैमल्स आर नॉट अलाउड टू कीप इन म्यूजियम, ये गलत है क्योंकि स्केलेटन को भी जो है म्यूजियम में रखा जाता है। तो आंसर इज डी। यहाँ पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो 6 ओनली, 6 ही सिर्फ है जो इनकरेक्ट है, बाकी सारा करेक्ट। द स्टेटमेंट नथिंग लाइज फॉर एवर येट लाइफ कंटिन्यूज, नथिंग लाइज फॉर एवर मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहता है, उसका कभी ना कभी क्या होना है, डेथ होना है, लेकिन फिर भी क्या है, येट लाइफ कंटिन्यूज, फिर भी लाइफ क्या है, कंटिन्यूज। तो लाइफ कंटिन्यू किसकी वजह से होता है, रिप्रोडक्शन की वजह से। रिप्रोडक्शन होगा तो उससे क्या होगा, इंडिविजुअल होगा या ऑफस्प्रिंग, जिसको ऑफस्प्रिंग या इंडिविजुअल दोनों कह सकते हैं आप। और ऑफस्प्रिंग का क्या होगा, सर्टेन लाइफ स्पैन होगा, मतलब अगर वो जन्म लिया है तो वो कभी ना कभी उसका डेथ होगा ही। तो नथिंग लाइव्स फॉर एवर, उसका डेथ होना है लेकिन लाइफ कंटिन्यू, किसकी वजह से है, रिप्रोडक्शन की वजह से। तो डी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म विच मल्टीप्लाई बाय फ्रैगमेंटेशन, इसमें से कौन सा फ्रैगमेंटेशन से होता है। तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि एक, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है कि बॉडी का एक स्मॉल पार्ट से भी न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है, इसको कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा फ्रैगमेंटेशन से मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए अमीबा ए और डी ऑप्शन में ये क्या होता है, बाइनरी फिजन से होता है। तो ये ऑप्शन और ये तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। आगे क्या है, अर्थवॉर्म, फंगी और बैक्टीरिया। जैसे बैक्टीरिया है वो बाइनरी फिजन से होता है, स्पोर्युलेशन से होता है, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन से होता है, लेकिन फ्रैगमेंटेशन से नहीं होता, इसलिए भी इनकरेक्ट हो गया। तो बचा क्या, फंगी, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस, ये क्या होगा, सही होगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो जैसे म्यूल है, तो म्यूल जो है ये क्या है, हाइब्रिड है, ठीक, जो किससे बना है, मेल डंकी से एंड फीमेल हॉर्स से, हॉर्स का ये हाइब्रिड है। और ये कैसा है, स्टेराइल मतलब क्या हुआ कि जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। वर्कर बीज, तो जो क्वीन होती है, जो हनी बीज होता है उसमें 3 कॉलोनी होता है, मेनली 3 तरह के इंडिविजुअल पाए जाते हैं। क्वीन जो कि फर्टाइल होती है, फर्टाइल फीमेल होती है, ड्रोन जो कि मेल होता है, और एक वर्कर बी होती है, ये क्या है, स्टेराइल फीमेल है। स्टेराइल मतलब क्या हुआ कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है, स्टेराइल फीमेल। और इनफर्टाइल ह्यूमन फीमेल, इनफर्टाइल मतलब भी क्या हुआ कि जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ही इज करेक्ट आंसर, इसमें से कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द करेक्ट मेथड ऑफ प्रेसिंग प्लांट्स टू फॉर्म हार्बेरियम सीड, आपको इन दोनों को देखना है और बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट मेथड है जिससे कि हम हार्बेरियम, जो प्लांट को हम हार्बेरियम सीड्स में रखते हैं। तो अगर ऑप्शन फर्स्ट देखें, फिगर ए में
ठीक है, एज द प्लांट पार्ट्स आर फोल्डेड, यहाँ प्लांट्स के पार्ट्स को क्या किया गया है, फोल्ड किया गया है। लेकिन फिगर बी में क्या देखा कि यहाँ प्लांट्स के पार्ट को अनफोल्डेड रखा गया है। मतलब जब भी हम हार्बेरियम में प्लांट को प्रिजर्व्ड करते हैं तो प्लांट को हम फोल्ड नहीं करते हैं, प्लांट कैसा रहता है, अनफोल्डेड रहता है। ठीक है, और उसको जो है अनफोल्डेड रखते हैं और उसको हम प्रिजर्व करते हैं। तो बी जो होगा वो सही वे है। अगर हम फोल्ड कर देंगे तो वो हम प्रिजर्व ठीक से नहीं हो पाएगा, उसका कुछ ना कुछ उसका पार्ट्स क्या होगा, डैमेज होगा। और यहाँ हम लोग को प्रिजर्व रखना है तो इसलिए अनफोल्डेड रखना है। ठीक है, माउंट करना है बट अनफोल्डेड, तो बी इज द करेक्ट। Thank you for watching this video. Please, if you're new to my channel, please subscribe my channel, press the bell icon to get all new updates. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में से लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। So if you like this video, please share it with all friends and thank you and keep stay tuned.